हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हो सकता है आपकी हेल्प करे और आप उससे रिलेट कर पाओगे, स्पेशली इन दोज़ केसेस वेयर यू आर स्ट्रगलिंग विद योर वर्क, और अगर आपको अपने काम में सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, आप मे बी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, और अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप बेसिकली डाउटफुल हो कि किस तरह का काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम होता है ना, उसको काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली इसके इस वीडियो का एक टाइटल है, और इससे रिलेटेड मैं आज थोड़ी-सी बातें करूँगा। और इसका रीज़न ये है कि जब भी लोग जिनसे मेरी बात होती है या फिर जो मैं देखता हूँ अपने आस-पास, और मैं देखता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से, कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपना कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कोई है, एक इंजीनियर है, वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में पिछले 10 साल से काम कर रहा है, ठीक है? और जॉब कर के उसको थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन हो गई है, एंड उसको ये लग रहा है कि हाँ, मुझे जॉब से निकाला भी जा सकता है, या फिर जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, मोनोटोनस लाइफ़ हो गई है। तो अगर आप उस स्टेज पे हो अपनी लाइफ में, और अगर आपको लगता है कि हाँ, आप कुछ करना चाहते हो एडिशनल, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करने की सोचते हैं, ठीक है? इन द बिगिनिंग उनको ऐसा लगता है कि बिज़नेस अगर हमको स्टार्ट करना है तो हम कुछ कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और तभी हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो पाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो अपना, ठीक है? तो या सोच भी रहे हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों के अंदर होती है, कि आप क्यों कर रहे हो ये काम, ठीक है? आप अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो क्या आपको सिर्फ़ पैसे कमाने हैं, नंबर 1, या फिर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आप जॉब नहीं कर रहे हो और आपके पास पैसे आ रहे हैं किसी तरीके से, या फिर तीसरा आपको कोई बहुत ही सैटिस्फैक्टरी काम करना है, जो आपको लगता है कि मैं अपने बिज़नेस में ही कर पाऊँगा या अपनी कंपनी स्टार्ट करके कर पाऊँगा, या फिर हो सकता है कि आप जेन्युइनली कोई ऐसा काम करना चाहते हो जो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, और आपको लगता है कि हाँ, बिज़नेस खोल के ही होगा वो, वैसे नहीं हो सकता। तो और भी रीज़न्स हो सकते हैं, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने आप को ही क्लियर कर लो कि आप बिज़नेस क्यों करना चाहते हो। जो मुझे लगता है, ठीक है, मैं ऑब्वियसली अपने ही कॉन्टेक्स्ट और जितनी मुझे लोगों से बात करके समझ आया है, वो ये आया है कि एट लीस्ट इन इंडिया जो लोग इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, ठीक है? अगर मैं बात करूँ अपनी फ़ील्ड की, आईटी की फ़ील्ड में, तो ज़्यादातर लोगों को एक लगता है कि हाँ, मैं अपनी जॉब से परेशान हो गया हूँ, या फिर मुझे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर मैं और पैसे कमा सकता हूँ। तो आई थिंक मोस्टली लोगों को ये लगता है कि हाँ, अपना काम करके मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए। तो ये एक रीज़न होता है ज़्यादातर लोगों का, जो मैंने देखा है, ठीक है? मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट, अगर उनको पैसे कमाने हैं, जो हर किसी को कमाने होते हैं, और उनको अगर ऑफ़िस जाना पड़ रहा है रोज़-रोज़, उनको लगता है कि हाँ, ऑफ़िस जाके मुझे अ, अपना टाइम भी देना पड़ रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा, और पैसे भी उतने ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ मैं। तो ये एक रीज़न जो मैंने देखा है कि काफ़ी कॉमन है, ठीक है? ये आप इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो आई थिंक आपकी क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो अगर आपको पैसे ही कमाने हैं, ठीक है? तो अब घूम फिर के बात वहीं पे आ गई है। अगर हम इन शॉर्ट ये बात करें कि अगर आपको पैसे कमाने हैं अपार्ट फ्रॉम योर जॉब, तो ऐसा क्या काम है जो आप कर सकते हो, ठीक है? अब गोइंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं कर चुका हूँ, और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज़्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मेरी बात हुई है, या मैंने जो देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, अगर किसी आप आईटी प्रोफेशनल से बात करोगे जो इस सिचुएशन में है, जो अपना कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहा है, वो ज़्यादातर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचते हैं, या फिर अपनी कोई मोबाइल ऐप बनाने की सोचते हैं, या फिर कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की सोचते हैं जहाँ पे बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हो जाएंगी, विच इज़ टोटली फाइन, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो मत करो, बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक एट द सेम टाइम। अगर आज की डेट में अगर आप सोचो कि मैं एक फूड डिलीवरी ऐप बनाऊंगा, तो बना सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आपके चांसेस कितने हैं टू सक्सीड, और टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी, और टू अर्न लॉट ऑफ मनी, वो आप देख लो, वो मैं उस बारे में बात नहीं करूँगा। बट रियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो कंपटीशन तो हमेशा रहता ही है, अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एवरग्रीन होती हैं, और अगर आप
अपनी जॉब की बात करो अगर आप, और आप देखो कि आपकी सैलरी अगर महीने की 1.5 लाख है जो आपके इन हैंड आ रही है, ठीक है। अब 1.5 लाख वैसे तो कम नहीं होते हैं, बट अगर आपकी सैलरी 1.5 लाख है और अब मैं कहता हूँ कि आप दिल्ली में रह रहे हो, आप लड़े से आपका अ, घर है, ठीक है, मे बी आप रेंट पे रह रहे हो, मे बी आप अपनी लोन की ईएमआई दे रहे हो, कोई भी कहीं कोई भी आपकी सिचुएशन हो, बट अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट, ठीक है। 1.5 लाख का मतलब है कि आपका हो सकता है कि साल का 20 लाख या 24 लाख से ज़्यादा का पैकेज हो, ठीक है। टैक्स वैक्स काटने के बाद आपके हाथ में अगर 1.5 लाख आ रहे हैं, वो मैं वैसे आपको कम बता रहा हूँ, ज़्यादातर अगर आपके हाथ में 1.5 लाख आ रहे हैं तो आपका पैकेज डेफिनेटली 30 समथिंग होगा, ठीक है। मैं ऐसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो अगर आपको ऑन योर ओन 1.5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा कमाने हैं अपनी कंपनी से या ऑन योर ओन, तो उसमें फोकस आपको करना है। तो आप ये सोचो कि आप वो पैसे कैसे कमा सकते हो। अगर आप अपनी कोई लॉन्च करते हो ऐप या कुछ भी आप प्लेटफॉर्म बनाते हो, तो आपको लगता है कि 1.5 लाख रुपए कंसिस्टेंटली आ जाएंगे उस प्लेटफॉर्म से या उस ऐप से या जो भी आपका आइडिया है। आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, हो सकता है कि आप 1.5 लाख क्या आप 1.5 करोड़ कमाओ, बट रियलिस्टिकली देखा जाए तो इन द बिगनिंग, और ये मैं जो कि आपको बातें बता रहा हूँ ये मैं आपको इन द बिगनिंग बता रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली जो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए हाउ टू एस्केप योर करंट सिचुएशन। अगर आपको करंट सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन अर्निंग मनी, ठीक है। वो चाहे आपकी सैलरी से ज़्यादा हो या सैलरी से थोड़ा कम भी हो, बट कंसिस्टेंटली अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो वो अगर आप फोकस करते हो तो उसमें क्या होगा कि एटलीस्ट आप अपनी जॉब से तो बाहर आ ही जाओगे। फिर आप अगर पैसे भी कमाना शुरू कर देते हो अपनी कंपनी से, अपने नए बिजनेस से, देन यू कैन डू अ लॉट मोर, बिकॉज देन होगा क्या कि आप अपना काम कर रहे हो, यू ओन योर टाइम, दिन के 8 घंटे भी आपके हैं, दिन के बाकी 16 घंटे भी आपके हैं, ठीक है। तो वो जॉब में नहीं होता ऐसा। जॉब में क्या है कि आपके 8 घंटे तो कंपनी के होते हैं, फिर आप ट्रैवल भी करते हो, तो फिर आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन होती है, तो एंड अप यू एंड अप विद कपल ऑफ डेज इन अ वीक। वो भी आपकी मोटिवेशन किस लेवल पे है थ्रू आउट द वीक, उस पर भी डिपेंड करता है। नॉर्मली क्या होता है जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना, जॉब के साथ साथ कुछ एडिशनल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट यू कैन बिगिन। अगर आप अगर आपको 1.5 लाख की बजाय आप जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करके महीने के मैं कहता हूँ 50,000 भी कमाते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टार्ट। 50 नहीं 25 भी कमा रहे हो, बट कुछ तो आप कमाना शुरू करोगे ना, ताकि आप उस लेवल तक आओ कि आप जॉब छोड़ने की सोचो या प्लान करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आईटी इंडस्ट्री में, कि जितने भी हम आईटी के लोग होते हैं ना, जैसे अगर हमने इंजीनियरिंग करी हुई है या एमसीए बीसीए जो भी करा हुआ है, आई थिंक अगर हमको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कोडिंग वोडिंग का, ठीक है, तो यू शुड नेवर अंडर एस्टिमेट वेबसाइट डेवलपमेंट। अब वेबसाइट डेवलपमेंट को लोग अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये हर कोई कर रहा है, बट अच्छी बात यह है कि हर कोई कर रहा है, बट इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अगर आप अपने सर्कल में, ठीक है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में रहते हो, मैं कहता हूँ आप पीतमपुरा में रहते हो, अब अपने बालकनी में जाके चिल्लाओगे ना कि हाँ मैं वेबसाइट बनाता हूँ, मतलब मत चिल्लाना, लिटरली मत चिल्लाना, बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के बाहर खड़े होकर बोलोगे ना कि हाँ मैं वेबसाइट बनाता हूँ, 10 लोग आपके सामने आ जाएंगे कि हाँ हमारी ये बना दो। और ये लिटरली होता है, क्योंकि ये रियलिटी है, हर किसी को वेबसाइट चाहिए, और जिनको नहीं भी चाहिए उनको आप बोलोगे ना कि हाँ वेबसाइट अगर आप बनवा लेते हो तो आपको ये फ़ायदा होगा, तो वो भी बनवा लेंगे, क्योंकि वेबसाइट आज की डेट में बनवाना और बनाना इज़ वेरी सिंपल। तो अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम शुरू करते हो क्योंकि आपके पास वो स्किल्स हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जावा में कोड लिख रहे हो तो आप वेबसाइट तो बना ही सकते हो ना, ठीक है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि एवरग्रीन मार्केट है, एवरग्रीन, एंड यू कैन चार्ज वट एवर यू वांट बेस्ड ऑन द मार्केट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर किसी बिजनेसमैन जिसकी शॉप है उसको आप जाके बोलो कि हाँ वेबसाइट बनवा ले मेरे से और लाख रुपए मुझे दे दे, और वो बेसिकली कोई लोकल ग्रोसरी स्टोर है, वो ऑब्वियसली आपको भगा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बोलते हो कि हाँ साल के 5,000 रुपये हैं, वेबसाइट बनेगी तेरी, उसमें हम तुम्हारा एड्रेस डालेंगे, फ़ोटो वोटो डालेंगे, एंड आपकी गूगल में लिस्टिंग डाल देंगे, आपके पास इंक्वायरी आएगी, और आपका हो सकता है बिज़नेस ग्रो ना भी करे, बट एटलीस्ट कंसिस्टेंट बिजनेस आ रहा है क्योंकि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। तो वेबसाइट का जो काम है वो आप खुद ही रिसर्च कर लो, बहुत डिमांड है मार्केट में। और इस काम में ये है कि अगर आप शुरू करते हो ना तो यू कैन बेसिकली टारगेट डिफरेंट सेक्टर्स। आप चाहो तो छोटे लेवल पे स्टार्ट करो, आप अपने लोकल कम्युनिटी में आप काम कर सकते हो, ठीक है। जितने भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको वेबसाइट चाहिए होती है,
और आप उनको बोल सकते हो कि हाँ बनवा लो, थोड़ी बहुत आप अपनी तरफ से सेल्स वगैरह भी करो और थोड़ा मार्केटिंग करो। बट यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। जब मैं था दिल्ली में और जब मैं काम करता था, तो मैंने स्टार्ट ऐसे ही करा था। मैंने लोकल बिजनेसमैन को ही टारगेट किया था और उनकी मैं साइट्स बनाता था। बट उसके अलावा मैं क्या करता था कि फिर जब थोड़ा थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस हो गया लोगों से बात करने का, मेरा एक प्रोसेस बिल्डअप हो गया कंपनी को रन करने का, तो फिर मैंने टारगेट किया एनजीओज़ को। और फिर मेरा एक नीश बन गया था, एनजीओज़ की वेबसाइट्स ही हम बनाते थे। एंड एनजीओज़ के पास आपको पता ही है पैसा तो बहुत होता ही है, तो जब एनजीओज़ के लिए हमने काम किया तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आना शुरू हो गया। फिर हमने मोबाइल ऐप्स पे भी काम करना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट वाला काम बहुत ही अच्छा है, आप उसको इग्नोर मत करो एंड इट विल हेल्प यू एस्केप जो आपकी करंट सिचुएशन है, प्रॉब्लम है। एंड ऑलमोस्ट एनी वन हु इज़ इन टू आई टी कैन डू दिस। ये एक बहुत ही एक मतलब मुझे पता है, आपको भी पता है कि आप वेबसाइट बना सकते हो, बहुत बहुत ही सिंपल है। ऑब्वियसली प्रोफेशनली जब आप करते हो तो उसमें और आपको और भी चीज़ें देखनी होती है, बट आजकल तो इतना कुछ आ गया है, एआई वगैरह आ गया है, उसको आप यूज़ करके आप यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी ऑफर कर सकते हो, आप एसईओ मार्केटिंग ऑफर कर सकते हो, आप फोटोग्राफी ऑफर कर सकते हो। आप लोगों को बोल सकते हो कि हाँ हम आपकी वेबसाइट बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, आपकी फ़ोटोज़ भी हम खींचेंगे, तो आप उनको एक पैकेज बना के दे सकते हो। ठीक है, तो मैंने सोचा इस बारे में वीडियो बनाया जाए। और क्योंकि हम को अगर कुछ अचीव करना है, कुछ मतलब जैसे मैंने प्रॉब्लम की बात करी, अगर आपको अपनी जॉब से बाहर आना है तो ट्राई टू डू इट इन अ सिंपल वे, इन एन ईजी वे। मतलब ऐसा ना हो कि आप बहुत कॉम्प्लिकेट कुछ करने के चक्कर में आप कर ही ना पाओ, और ऐसा 99% केसेस में होता है। मैंने ऐसे लोगों से बात करी है जो मेरे मतलब फ्रेंड्स से या मेरे सीनियर्स से या कोलीग्स से, जो बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करने के चक्कर में करते ही नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत में आप फर्स्ट स्टेप लो, फिर सेकंड स्टेप लो एंड थर्ड स्टेप लो एंड सो ऑन। एंड ये मैंने काम किया था दिल्ली में, मैंने ड्रोपल में काम किया था, मैं ड्रोपल में वेबसाइट बनाता था। फिर जब हमारी कंपनी एक खड़ी हो गई तो फिर हमने जीरा में कंसल्टेंसी शुरू करी। और आज की डेट में ऑब्वियसली मैं 3 कंट्रीज़ में रन कर रहा हूँ। मैं लंदन में यूके में है हमारा ऑफिस दिल्ली में है, और हमने रिसेंटली दुबई में भी काम शुरू किया है। और ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि एक या 2 सालों में हुआ है, काफ़ी टाइम लगाया कर रहे हैं। बट मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप आज शुरू करोगे तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी ना कभी तो आप उस लेवल पे आ जाओगे कि हाँ, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अच्छा हुआ मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो जब आप जॉब छोड़ना चाहते हो ना, तो शुरुआत में आपका फोकस होना चाहिए कि अपनी सैलरी को रिप्लेस करना। ठीक है, तो ये जो काम है वेबसाइट डेवलपमेंट वाला, ये बहुत ईजी काम होता है टू गेट स्टार्टेड विद, स्पेशली फॉर आईटी पीपल। तो मैंने सोचा इस बारे में वीडियो बनाया जाए और आपको कुछ चीज़ें शेयर करके बताऊँ मैं। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।